जन्म बाधा। आज 7वीं क्लास का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12वां चैप्टर जन्म बाधा। एक लड़की गुड्डी की कहानी है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं इसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो यहाँ बोल रही है, बबलू ने ही यह लीड फेंकी होगी। झाड़ू लगाते समय उसे खाट के नीचे मिली थी, अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई कि फेंक दी। ऐसी ही फिजूल खर्चियों पर पप्पा नाराज होते हैं। यानी बोल रही है कि पप्पा नाराज क्यों होते हैं? फिजूल खर्ची से। और फिजूल खर्ची क्या है? जब कोई लीड पूरा ख़त्म नहीं हुआ, उससे पहले उस लीड को खरीदोगे, उसको फेंक करके दूसरा लीड खरीदोगे तो बेकार ना हुआ। जैसे बहुत बच्चे पेंसिल होता है, आधा ही खर्च होता है, उसको फेंक देते है ना। और खैर जाने दो, अपना तो काम ही बना। अब ये लड़की बोल रही है कि वो तो फेंक तो दिया लीड, लेकिन मेरा तो काम बन गया। क्यों इसका काम बन गया? इसलिए कि इस अभी आगे कहानी में स्पष्ट होगा कि ये क्यों बोल रही है कि मेरा काम बना। बबलू ने लीड फेंका तो इसका काम क्यों हुआ? और लिफाफा पप्पा के झोले से निकाल ही चुकी हूँ, उनको पता नहीं चला, नहीं तो ज़रूर पूछते। और बोल रही है लड़की कि पापा के झोला में एगो खाली लिफाफा पड़ा था, तो उसको भी मैं निकाल लिया हूँ। अभी लिफाफा का क्या काम है, सो अभी देखते। लिफाफा का काम किस में होता? अभी जो मोबाइल का ज़माना है ना, पहले लोग चिट्ठी पत्री लिखते थे तो एक कागज़ के थैले में बंद करते थे, छोटा सा होता था, कोई पर्ची उर्ची जो लिख करके, उसी को बोला जाता था लिफाफा। और उस पर टिकट साट करके और पोस्ट ऑफिस में गिरा दिया जाता था, तो फिर वो चला जाता था। पोस्ट डाक खाने का एक डब्बा होता था लाल रंग का, तो उसमें गिरा देता था, तो डाकिया आके निकाल करके फिर पोस्ट ऑफिस ले जाता था, वहाँ से उसको छांट करके जहाँ भेजना होता था वहाँ भेजता था। अब जल्दी लिख लेना है मुझे, देर करूँगी तो फिर मौका नहीं मिलेगा। ये कुछ लिखना है इसको, तो लिफाफा इसको मिल ही गया और लीड भी मिल गया बबलू का। अभी माँ की आँख लगी है, मतलब माँ अभी अभी सोई है, कुछ देर तो नहीं ही जगेगी। छोटकी भी माँ का दूध चूसते चूसते सो गई है। यानी इसकी छोटी बहन है जो माँ का दूध पीते पीते सो गई है। वह अगर जाग गई तो आफत है, उसे लादे फिरना होगा। बोल रही है कि अगर छोटकी उठ गई, जाग गई, तो फिर उसको गोद में लेकर के घुमाना पड़ेगा, है ना। आगे देखते हैं, क्या लिखूं, कैसे शुरू किया जाता है। अब सोच रही है मन में कि कैसे लिखूं, क्या लिखूं, कैसे शुरू करूं। फिर अपने आप से बोलती है, अच्छा लिख देती हूं, प्यारे प्रधान। यह प्यारे व्यारे क्या लिखना, यानी प्यारे जो लिखने का शब्द है, बोला नहीं इतना क्या आदर फादर करना। वह कोई बच्चे थोड़े थोड़े ही हैं जो, तो बोल रहे हैं कि अब प्रधान कौन है, सो आगे देखते हैं। बोल रहे कि वो बच्चे थोड़े हैं जो उनको प्यारे हम लिखें। तब परम, प में कौन सा ऊ लगेगा, बड़ा या छोटा? माँ को जगाकर पूछूं। अब बोल रही है कि इसमें क्या लगेगा, क्या लिखूंगी, कैसे लिखना है। तो बोल रही इसमें हर्षी लगेगा, दुर्गु लगेगा, कौन सा ऊ लगेगा? तो माँ को जगा के क्या मैं पूछूं? फिर सोच रहे उसे भी आता होगा, और वह जग गई तो लिखना ही नहीं होगा, लिख देती हूँ कुछ भी। तो बोले माँ को जगा कि इसको कुछ लिखना है और किसी को भेजना है, समझे। तो उसको भेजने का ये बच्चा जो है सोच रहा है कि क्या लिखूं, कैसे लिखूं, हर्षी लगेगा, दीर्घु लगेगा, क्या लगेगा। अब आगे बोल रहा, लेकिन गलत हुआ तो बात बिगड़ सकती है। यानी कुछ भी लिखूंगी, अगर गलत लिख दूंगी तो बात बिगड़ भी जाएगा। जिस लड़की को सही लिखना तक नहीं आता, उसकी बात कौन सुनेगा। अब ये अपना कुछ बात जो है किसी को कहना चाहती है,
तो सोच रही है सही से लिखूंगी तभी ना मेरा बात कोई सुनेगा। लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात, फिर अपने मन को भरोसा देती है कि नहीं नहीं सुनी जाएगी मेरी बात, क्यों नहीं सुनी जाएगी। हिज्जे गलत हूँ, हिज्जे का मतलब हर्षी का दीर्घी, दीर्घी का है हर्षी, हर्षु का दुर्घु, लिखने का जो अक्षर सही से जो अक्षर नहीं लिखा जाता तो बोलता है हिज्जा गलत है। पर बात तो सही है, मतलब अगर गलत भी लिखूंगी तो सही बात लिखूंगी ना, जो हो लिख देती हूँ सीधे सीधे। अब ये लड़की जो है अपने मन में ठान रही है कि चलो सही हो गलत हो लिख देती हूँ। अब आगे भगवान का नाम ले रही है, जय माता रानी, जय गणेश जी, और पड़ोस वाली हिना बात बात पर किन्हें याद करती है। हाँ या रब्बा, वो रब्बा बोलती है, ठीक है। तो रब्बा किसको बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं। मुझे आज यह चिट्ठी लिखवा दो, लिखवा ही दो भगवान, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई नहीं है। अब ये अपने आप से बोल रही है, हे भगवान, अपने आप से भी बात कर रही है और भगवान को भी बोल रही है। क्या बोल रही है कि मैं जो चिट्ठी लिखूंगी उसको आपके भरोसे ही लिखूंगी, आप इसको लिखवा दीजिए, मेरा मदद कोई नहीं करता। उसकी आंखें भर आई, उसकी आंखें क्या आई, भर आई, यानी वो थोड़ा आंख डबडबा गया, उसमें आंसू आ गया। लेकिन वह रोकर समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए जैसे तैसे लिखने ही लगी। अच्छा, ये प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखना चाहती है बच्चा, इसके पास अपनी समस्या है, समझे। तो अपनी समस्या की बात को, इसके साथ जो भी समस्या है वो भारत के प्रधानमंत्री को बताना चाहती है कि अगर उनकी बात सुनी जाएगी तो मेरा कुछ इसका कोई काम है, अभी देखते हैं क्या है। तो प्रधानमंत्री जी प्रणाम, मैंने सुना है बंधुआ मजदूरों को उनके मालिक से छुड़ाया जा रहा है। अब बंधुआ मजदूर किसको बोलते हैं, कोई आदमी मजबूरी में किसी से कर्जा ले लेता है, ठीक है, और उसको चुका नहीं पाता है ना, या किसी आदमी की बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है, वो एक ही मालिक के यहाँ काम करने के लिए बाध्य होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर को जित समय से ज़्यादा काम करवाया जाता है, जो पैसा देना चाहिए, जो खुराक देना चाहिए वो खाने के लिए नहीं दिया जाता, पैसा कम दिया जाता है, उनको हमेशा बुरा भला कहा जाता है, ठीक है ना, यानी उनकी कोई इज्जत नहीं, कोई उसको जानवर समझा जाता है, तो इसी को बोला जाता है बंधुआ मजदूर। छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जो बाहर जाते हैं, फंस जाते हैं, उसको मालिक जो है खूब काम कराते हैं और पैसा नाम मात्र का देते हैं, ज़्यादा मांगते हैं तो मारते भी है ना। तो यहाँ पर कहीं पर ये बच्चा जो है उसने सुना है कि बंधुआ मजदूर को उनके मालिक से छुड़ाया जा रहा है, तो ये प्रधानमंत्री जी को लिख रही है मुझे भी छुड़ा दीजिए। तो ये लड़की बोल रही है तो अपने घर में ना, कहाँ है ये, अपने घर में, तो अपने घर में कोई बंधुआ मजदूर तो होता नहीं, लेकिन ये खुद को बोल रही है बंधुआ मजदूर। कैसे, मुझे भी छुड़ा दीजिए ना, मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी, पापा कहते हैं बाद में देखा जाएगा, बाद में यानी कभी नहीं, बाद में यानी कभी नहीं। उस समय, आज से जब भी ये लिखा गया 10-20 साल पहले, तो लड़कियों की शिक्षा जो थी उसको लोग, उसका कोई महत्व नहीं देते थे। लड़कियां घर में सारा काम काज करती थी, उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं दिया जाता था, समझे। सरकार ने जब इतना, अब जब से नीतीश कुमार जी आए हैं तो लड़कियों को ड्रेस दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, मैट्रिक पास करने पर पैसा देते हैं, इंटर पास करने पर पैसा देते हैं, ग्रेजुएशन करने पर पैसा दे रहे हैं 50-50 हज़ार। उसके बाद आपको कन्या के विवाह के लिए पैसा दे रहे हैं। सरकार ने अपने स्तर में बहुत सारा प्रयास किया लड़कियों के लिए, तब लड़कियां अब थोड़ी बहुत पढ़ना शुरू किया है, नहीं तो पहले ऐसा नहीं था, लड़कियां तो पढ़ती नहीं थी। तो ये इसकी इच्छा है इस बच्चा का कि मैं पढ़ूं, तो ये अपने पापा को बोलती है हमको भी पढ़ना है, तो पापा कहते हैं बाद में देखा जाएगा।
यानी बाद में, यानी कभी नहीं। कब ये बड़ी हो जाएगी तब पढ़ेगी? बच्चे तो पढ़ते हैं बचपन में ही ना। 12 की तो हो गई, मेरे तीनों भाई स्कूल जाते हैं, सब मुझसे छोटे हैं। बबलू जो मुझसे साल भर ही छोटा है, अपने जूठे बर्तन तक नहीं धोता। अब बोल रही है कि मेरे तीनों भाई स्कूल जाते हैं, बबलू मेरे से 1 साल छोटा है, लेकिन मैं 12 की हो गई हूँ तो मेरा भाई तो 11 का हो ना गया, लेकिन वो अपना जूठा बर्तन खुद नहीं धोता। गुड्डू 9 साल का है, वह तो बबलू से भी ज़्यादा कामचोर है। अब बोल रही है कि वो तो बबलू तो कामचोर है ही, और मेरा भाई उस जो छोटा वाला है बबलू से छोटा गुड्डू, वो तो और भी ज़्यादा कामचोर है। मुन्नू 7 साल का है, वह बेचारा अक्सर बीमार ही रहता है। रीता 5 साल की है, मीना 3 की और छोटकी साल भर की। तो कितने भाई बहन हो गए? गुड्डी खुद हो गई ना 1, बबलू हो गया 2, गुड्डू हो गया 3, मुन्नू 4, रीता 5 और मीता 6, और छोटकी भी ना है। कितने हो गया? हाँ। अब बोल रहे छोटकी साल भर की है, वह भी भात खाने लगी है। तो ये अपने घर की कहानी बता रही है। मैं दिन भर घर के कामों में लगी रहती हूँ। अब 12 साल का ये लड़की है, दिन भर घर का काम करती है। पापा कहते हैं मैं माँ से भी अच्छी रोटियाँ बनाने लगी हूँ। 12 साल में ही माँ से अच्छी रोटी बनाती है, लेकिन माँ की तरह सब्जी नहीं बना पाती, जो रोज डांट सुनती हूँ। खाना बनाने का काम भी इसी पर है ना। माँ कहती है मैं बनाना नहीं चाहती, सो बिगाड़ देती हूँ। माँ उल्टे डांटती है कि तू ठीक से बनाना ही नहीं चाहती, तेरा काम करने में मन नहीं लगता, सारा दिन तो ये काम ही करती है। बच्चा है, पढ़ने लिखने भी नहीं दिया, सारा दिन घर का काम कराते हैं। अब बर्तन उर्तन बबलू उबलू नहीं धोता तो कौन धोता? यही ना धोती है। तो घर का सारा काम करती है, फिर भी माँ बोलती है कि तुमको काम करने का इच्छा नहीं होता है ना। लेकिन क्या करूं, मुझसे हो ही नहीं पाता। बोलते मुझसे खाना नहीं बन पाता, मतलब सब्जी नहीं बन पाता, सारे बर्तन मुझे ही मांजने पड़ते हैं। मुन्नू, रीता, मीता और अब छोटकी, सबको तो मैं ही टांगती रही हूँ, यानी सबको गोद में तो मैं ही खिलाती रही हूँ। सबके कपड़े भी मुझे ही धोने पड़ते हैं। एक काम से दूसरे काम के बीच मुझे सुस्ताने का भी समय नहीं मिलता। फिर भी सब कहते हैं गुड्डी धीमर है। धीमर का मतलब आलसी है, कामचोर है ना। अब बोल रही है पर साल के पहले वाले साल, यानी पिछले साल के पिछले साल, मामा जी की जिद पर मेरा नाम स्कूल में लिखवाया गया था। इसके मामा जी आए तो जिद करके इसका नाम लिखवा दिए। 1 महीने ही तो जा पाई, उसी समय छोटकी हो गई। ठीक है ना, 1 महीना ये स्कूल गई थी, इसकी छोटी बहन का जन्म हो गया। सो माँ अकेले घर नहीं चला पाई, अकेले माँ से इसके घर का कामकाज नहीं हुआ। मुझे स्कूल छोड़ देना पड़ा। मैंने माँ से कहा था मुझे भी पढ़ने दो। पापा ने सुना तो बोले कि जैसे घर ही में ककहरा सीखा है वैसे ही आगे भी कुछ पढ़ ले। पापा बोले कि घरे में तो तू सीख लिया हो ना। ककहरा का मतलब क्या हुआ? अक्षर सीख लिया, 1 2 3 4 सीख लिया, ये सब तुम घर में ही न सीख ली, तो घर में ही कुछ पढ़ ले। लेकिन घर में मुझे कौन पढ़ाएगा और कब पढ़ाएगा? घर में मुझे पढ़ाने वाला कौन है? मैं अपनी मर्जी से स्कूल जा नहीं सकती, किसी से कुछ कह नहीं सकती। क्या यह सच है कि बंधुआ मजदूरों को छुड़ा दिया गया है? तो मुझे भी छुड़वा दीजिए ना। तो माँ यह प्रधानमंत्री जी से बोल रही है कि आप बंधुआ मजदूर सबको छुड़वा रहे हैं ना, उसके मालिकों से, जो उनको सारा दिन उनका शोषण करते हैं, तो आप मुझको छुड़वा दीजिए। आपकी बेटी गीता, इसका असली नाम गीता है और गुड्डी लोग प्यार से बोलते हैं या चाहे जैसे भी बोलते हैं। हाय पप्पा तो आ गए। अभी देख रही है कि पापा आ गए। गुड्डी ने झट से चिट्ठी मोड़कर छिपा ली, लीड को फिर खाट के नीचे ही फेंक दिया और दौड़ पड़ी।
जल्दी दरवाज़ा नहीं खुला तो पप्पा बिगड़ने लगते हैं। बाहर से खटखटाया, पप्पा आवाज़ दिया, तो ये जल्दी से सब कुछ समेट करके लिख लिया है ना अब पत्र, है ना। अब ये गई पप्पा का गेट खोलने के लिए, अब सोच बोल रही है कि जल्दी से दरवाज़ा नहीं खोलते तो पप्पा हल्ला करने लगते, बिगड़ने लगते। माँ कहाँ है? सोई है बरामदे में। वह हकलाकर बोली जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो। जा चाय बना ला। ठीक है, अब बोल रही है, सोई है बरामदे में, माँ के बारे में सोच रही है। फिर हकला करके बोली, ये इसके पापा है ना, पापा आए ना, तो जैसे गेट खोले तो पूछी कि माँ कहाँ है, तो ये अपने पापा को बोलती है कि सोई है बरामदे में। हकला करके बोली जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई, ये सोच रही कहीं पापा को पता न लग जाए। जा चाय बना ला, इसके पापा इसको बोले चाय बना ला। अब ये मन ही मन सोच रही है, बनवा लो चाय, बनवा लो। जितने दिन प्रधानमंत्री जी मुझे नहीं छुड़वा देते उतने दिन खटवा लो। अब लड़की बोल रही है, पापा के बारे में सोच रही है कि देखो पापा तो हमको एकदम मजदूर समझ लिए, हमको पढ़ाने के बदले हमसे सारा दिन खटवाते हैं ना, काम करवाते हैं, तो करवा लो। बस अब सबकी आंख बचाकर पता लिख लेना है और टिकट। अब सोच रही है कि सबका आंख बचा करके पता उस पर लिख देंगे, चिट्ठी गिरा देंगे, लेकिन चिट्ठी जो जाएगा तो उसके लिए तो टिकट साटना पड़ेगा। टिकट कहाँ से लाऊं? बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वे तो समझ ही जाएंगे। मेरे लिफाफे को खोलने के पहले ही मेरी हालत भांप जाएंगे। ठीक है, सोच रही है लड़की कि चिट्ठी भेज देती हूँ, प्रधानमंत्री जी को जब मिलेगा तो खोलने से पहले ही जान जाएंगे कि बच्चा लिखा है कोई, तो इसमें क्या लिखा होगा। माँ बाप के लिए चाय बनाकर ले जाते हुए उसके पैरों में फुर्ती सी आ गई। ठीक है, और मन आनंद से भर गया। उसे लगने लगा जैसे उसकी मुक्ति की घोषणा में अधिक दिन बाकी नहीं है। तो ये मुक्ति यानी वह स्वतंत्र हो जाएगी, प्रधानमंत्री जी छुड़वा लेंगे। अब लड़कियां जो है, बताया जा रहा है इस कहानी में कि लड़कियों का एक ही घर का ये कहानी नहीं है, घर घर की यही कहानी थी कि लड़कियों को काम करवाया जाता था, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। ठीक है, अब तो लड़कियां पढ़ रही है, अब तो सेना में, वायुसेना में भी जा रही है, सेना में भी जाने लगी, हर क्षेत्र में लड़कियां अपना नाम रोशन कर रही है। हमारे देश की लड़कियों को उदाहरण भी मिला ना, कल्पना चावला है, अभी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में है, भारतीय मूल की है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तो इससे क्या हुआ, देश के लड़कियों में उत्साह जगा, वो थोड़ा बहुत पढ़ रही है। बहुत सारी लड़कियां डॉक्टर, दरभंगा जाओगे तो लेडीज़ डॉक्टर ही है ना, सारा का सारा, दरभंगा जाओ, पटना जाओ, मुजफ्फरपुर जाओ, जहाँ भी लेडीज़ डॉक्टर देखो कितना, तो उन्होंने कभी पढ़ा था तब ना। तो यही बोल रही है, लड़कियों की दुर्दशा के बारे में इस कहानी में लिखा हुआ। ठीक है, क्या हुआ, चलो ठीक है, ये पढ़ा हमने। प्रधानमंत्री को लड़की क्या करती है, चिट्ठी लिखती है। लड़की का क्या नाम है, गुड्डी नाम है। वो अपने दैनिक जीवन के बारे में बता रही कि सारा दिन काम करवाते हैं पापा और हमको पढ़ने भी नहीं स्कूल भेजते। तो सही वो सोच रही है ना। ओके।